तो तुम्हारा बजर्क के 22nd पार्ट में स्वागत है। और ये बताओ, तुम में से कुछ लोगों को वैगाबॉन्ड से काफी नफरत है। यार मैं कह रहा हूँ, तुम उसे पहली जज कर रहे हो। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और उसे समझो। उसकी स्टोरी आगे लाजवाब है। तुम उसे बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। बैक टू द वीडियो। तो आज बरसक की नई आर्क चालू होने वाली है, द कन्विक्शन आर्क, जो कि चैप्टर 95 से 176 तक है। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 95 से 100 तक, यानी कि 6 चैप्टर्स। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे तो चलो रिकैप करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक्लिप्स के बाद गर्ट्स और कैस्का की जिंदगी कितनी बदल जाती है। कैस्का के दिमाग पर इतना बड़ा झटका लगा कि उसकी याददाश्त ही चली गई। और स्कल नाइट ने गर्ट्स को उसकी नई लाइफ के रूल्स भी समझाए। और अब गर्ट्स खुद को और कैस्का को इस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस के शराब से मुक्ति दिलवाने के लिए इस खतरनाक जर्नी पर निकल पड़ा है, जहां उसे सिर्फ दर्द, मौत और अंधेरा ही मिलेगा। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 95, द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। हमें दिखाया जाता है कि मिडलैंड बॉर्डर के पास एक लंबी आर्मी आती है जिसका नाम होता है नाइट ऑफ आयरन चेन्स। फिर हमें पता चलता है कि असलियत में वो देखने आए थे कि एक्लिप्स के वक्त उस जगह क्या तबाही हुई। तभी उनका एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है हमें वो मिल गया, सारे रूमर्स सही थे, वो सच में एक रेड लेक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्लिप्स के बाद वहाँ खून की नदी बन रखी है और उन सब के कंकाल उसमें तैर रहे हैं। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ ऐसा क्या हुआ जो इधर की हालत ऐसी हो गई। उनकी जनरल कहती है इसे देखकर साबित होता है कि द फिफ्थ वन ने जन्म ले लिया है और इसे ही वो द एज ऑफ डार्कनेस कहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्लिप्स को गुजरे हुए अब 2 साल हो चुके हैं। रात के अंधेरे में कुछ आदमियों ने एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ रख रखा था और एक बंदा उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही वक्त पर उसके बॉल्स पर लात मारकर उसे दूर कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है जिस पेड़ के नीचे अभी हम बैठे हैं वो असल में शापित है। कई सालों पहले इस पेड़ पर लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता था और वो उन्हें कीलों से इस पेड़ पर ठोक देते थे। यकीन नहीं आता तो इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें इसमें इंसानों के फेस जरूर दिखेंगे। तभी उनमें से वही बंदा कहता है चलो फिर इस लड़की को सैक्रिफाइस करते हैं। और फिर वो उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तभी एक रोशनी का गोला उसके पास आता है और फिर वो पेड़ के पीछे चला जाता है। वो पेड़ के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ गर्ट्स बैठा हुआ था जो कि वहाँ सो रहा था। वो उठता है और कहता है जो तुमने अभी स्टोरी बताई वो असल में सच है और अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो जल्दी ही तुम उसे एक्सपीरियंस भी करोगे। वो सब गुस्से में आकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसके बॉस का एक घुसड़ मार कर जबड़ा तोड़ देता है और तभी उसके ब्रांड से भी खून निकलने लगता है और वो पेड़ जिंदा हो जाता है और एक डीमन बन जाता है। उनके कुछ आदमियों को तो वो अपनी जड़ों में फंसाकर बुरी तरह कुचल देता है। ये देखकर बाकी के आदमी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन गार्ड्स एक ही हमले में उसे बीच में से काट देता है। चैप्टर 96, एल्व्स ऑफ मिस्ट वैली। वो लड़की ये देखकर हैरान थी कि गर्ट्स उस डीमन को देखने के बाद भी वहां से भाग नहीं रहा था। फिर वो डीमन अपनी टहनियों से उस पर अटैक करता है। गर्ट्स 1 सेकंड में उन सबको काट देता है और फिर तेजी से उसके करीब जाकर उसके मेन कोर के फेस पर अपना हाथ घुसेड़ देता है और कैनन से उसका मुंह उड़ा देता है और तुरंत ही तलवार घुमाकर उसकी बाकी की बॉडी के चीथड़े उड़ा देता है और फिर धूप भी निकल आती है। गर्ट्स कहता है 3 दिन के बाद आज मैं धूप देख पाया हूँ। लेकिन एक बची हुई टहनी उस लड़की के पीछे से अटैक करने वाली होती है, जिसे वो रोशनी का गोला आकर बचा लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो रोशनी का गोला असल में पक था, लेकिन वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है मुझसे दूर रहो, मिस्ट वैली के एल्फ। गर्ट्स और पक दोनों ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसकी बात कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग भागकर कहीं दूर आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें आसपास फॉग दिखाई देती है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर उधर कई सारे एल्फ्स आ जाते हैं और उन सब की क्वीन, एक बड़ी सी एल्फ, पीछे पेड़ पर बैठी हुई थी। और अगर याद हो तो इसे हमने एक्लिप्स से पहले देखा था, जब रिकेट के सारे साथी जंगल में मारे जाते हैं। और हाँ, ये भी एक अपोस्टलिस है। चैप्टर 97, जेल।
फिर गार्ड्स उस लड़की के साथ उसके गांव जाता है, जहां उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे पूछती है, जिल तुम पूरी रात कहाँ थी? तभी पीछे से उसका एक नशेड़ी बाप भी आ जाता है और कहता है, क्यों बे लड़की, पूरी रात कहाँ थी? जस्ट बिकॉज मैं पूरे दिन नशे में रहता हूँ तो तू कहीं पे भी जाएगी? जिल कहती है, आपको यह हेलमेट पहनने का हक नहीं है। वो कहता है, मैं हेलमेट पहनकर अपने दोस्तों के साथ अपने वॉर की बातें कर रहा था। जिल कहती है, ये पागलपन बंद कीजिए, कब तक आप उन पुरानी बैटल्स के बारे में सोचकर नशा करते रहेंगे? वो गुस्से में उसके खींच के चांटा मार देता है और कहता है, मैं अपनी पूरी जी जान से जंग में लड़ा था अपनी बीवी और बच्चे के लिए। जिल उसे अभी भी घूर रही होती है, इसलिए वो उसे गुस्से में और मारने लगता है। पीछे खड़ा गर्ड्स ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। तभी उसका बाप उसके पास आकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और उसके हाथ में पग को देखकर वो सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और वो सब अपने अपने हथियार लेकर उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं, उस एल्फ को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। गर्ड्स कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये चक्कर क्या है? तभी पीछे से एक बंदा उस पर हमला करता है। गर्ड्स उसे टांग अड़ा कर गिरा देता है और फिर अपनी तलवार निकालता है और सामने रखी व्हील काट के चिथड़े उड़ा देता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वॉल से छलांग मार के वहां से निकल जाता है। तभी ऊपर से जिल कहती है, मुझे माफ करना, मुझे आपको पहले ही वार्न कर देना चाहिए था इसके बारे में। वैसे आप अभी के लिए वो सामने विंड मिल में छिप जाइए, वो टूटा है इसलिए वहां कोई नहीं आता। रात में मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगी। गर्ड्स कहता है, सुबह होने से पहले वहां मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में उसके घर पर उसका बाप फिर से उसकी मम्मी के साथ मारपीट कर रहा था। फिर वो गर्ड्स का केव ओढ़कर सो जाती है। काफी सुबह सुबह वो गर्ड्स के पास जाती है और उसे कुछ आत्माएं भी वहां दिखाई देती हैं जो सूरज की वजह से गायब हो रही थी। पक कहता है, ये पूरी रात इन डीमन से लड़ा। फिर जिल उसका केव उसे उड़ा देती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, उसे जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं नई वीडियोस की अपडेट भी देता रहता हूँ। चैप्टर 98 बाय एयर। दीवार पे एक बचा हुआ इनकबस गर्ड्स पर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसे गर्ड्स को सड़ मार कर पिचका देता है। तभी वो देखता है कि जिल वहां लेटी हुई थी। उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरी वजह से इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फिर वो खड़ा होता है और उससे मिस्ट वैली के बारे में पूछता है। जिल बताती है कि मिस्ट वैली काफी खूबसूरत जगह है जहाँ एल्फ्स रहते हैं, लेकिन कुछ सालों से कुछ एल्फ्स आकर ह्यूमन पर अटैक करने लगे, उनकी फसलों को तबाह करने लगे, उनके गाय घोड़ों को भी मारने लगे। जो भी उनके रास्ते में आता वो उन सब को खत्म कर देते। और एक बार तो उन्होंने हमारे गांव पर भी अटैक करा था। और पता है, गांव वालों को सबसे ज्यादा डर इनसे इसलिए लगता है क्योंकि ये उनके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। तभी गर्ड्स के ब्रांड से खून निकलने लगता है और वो फिर बाहर निकलता है और देखता है कि पूरे एल्फ्स का झुंड जिल के गांव की तरफ जा रहा था। गर्ड्स ये देखकर खुश होता है और कहता है, ये एल्फ्स से थोड़ा अलग हैं। गांव वाले उन्हें देखकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और जैसा जिल ने कहा था, वो जिसके भी रास्ते में आते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। कुत्ते, गाय, घोड़े, सुअर, वो सब की खाल एक सेकंड के अंदर खाकर खत्म कर देते हैं और सिर्फ उनके कंकाल वहां रह जाते हैं। यहाँ तक कि वो घर में घुसकर इंसानों को भी खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि जिल की मम्मी को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करती है। उसका पति उसे मारता और कहता है, दिख नहीं रहा बाहर एल्फ्स आ गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो सारे एल्फ्स उस बच्चे के पीछे पड़े होते हैं। अंदर से कई सारे लोग ये देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे बचाने के लिए बाहर आए। तभी गर्ड सामने आकर अपनी तलवार से उन एल्फ्स को कुचल देता है। चैप्टर 99 एल्फ बग्स। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ्स पग से काफी अलग और खूंखार थे। गर्ड्स उस बच्चे से कहता है, ओए बच्चे, अपने बाप की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करेगा या फिर इनके साथ जाएगा? बच्चा सर हिलाता है। गर्ड्स कहता है, फिर ठीक है, चलो अब तुम्हारा कुछ यूज करते हैं। और फिर वो उसे अपनी तलवार की टिप पर लटका लेता है और उसे एक चारा बनाकर उन एल्फ्स को अपने पीछे दौड़वाता है। आगे उसे एक शेल्टर दिखता है, वो उसके अंदर चला जाता है। पीछे पीछे वो सब भी आ जाते हैं और कहते हैं, बस इतना ही दम था, और दौड़ो ना, और चिल्लाने लगते हैं, बोरिंग बोरिंग। गर्ड्स उन्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया था ताकि उनका स्पेस कम हो जाए और उसके पास मिट्टी के तेल सा कुछ होता है। उसे वो गिराकर अपने कैनन को चलाकर वहां आग लगा देता है और पीछे से शेल्टर से बाहर निकल जाता है और उस लकड़ी के शेल्टर में आग लगकर वो सारे एल्फ्स जलकर मर जाते हैं। तभी पीछे से उन एल्फ्स की क्वीन आती है जो कि उन सब से साइज में
काफी बड़ी थी। चैप्टर 100 क्वीन। उनकी क्वीन उन बाकी के एल्फ से काफी अलग और खूंखार थी। वो कहती है तुम एक इंसान होने के बाद भी काफी ताकतवर हो। फिर वो सारे एल्फ्स कहने लगते हैं चलो इसको मारते हैं, हाँ इसे मारते हैं। पक ये देख कर कहता है ये लोग एल्फ्स तो नहीं है। और फिर क्वीन गर्ड्स पर अटैक करती है। गर्ड्स भी अपनी तलवार तेजी से घुमाता है। इनकी क्लैश में गर्ड्स का तो सीना वो चीर देता है, लेकिन क्वीन को एक खरोच भी नहीं आती। पक गर्ड्स के पास आता है और कहता है ये लोग एल्फ्स नहीं है, ये असल में बच्चे हैं। गर्ड्स कहता है क्या? पक कहता है तुम देखकर आसानी से बता सकते हो, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंसानी बच्चे हो। क्वीन कहती है हम इंसान नहीं है, हम वो हैं जो सारे इंसानों को पनिश करते हैं। और फिर से गर्ड्स पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन बीच में जिल आ जाती है और कहती है रुक जाओ, मुझे पता है तुम रोजीना हो। ये सुनकर क्वीन रुक जाती है और उसे थोड़ी देर घूरने के बाद वो सारे एल्फ्स को लेकर वहां से चली जाती है। जिल कहती है मुझे उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि वो रोजीना है। तभी गर्ड्स गिर जाता है और कहता है मुझे लगता है उस क्वीन के विंग्स पर किसी तरह का जहर लगा था। तभी वहाँ गांव के लोग आते हैं और कहते हैं क्या ये शेल्टर तुमने चलाया? दूसरी औरत कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक बच्चे का यूज किया, तुम इंसानों की दानव। गर्ड्स हंसने लगता है और कहता है जब इस बच्चे की जान खतरे में थी तब तुम में से कोई आगे नहीं आया इसे बचाने के लिए और अब बेकार की सिंपैथी दिखा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ्स की बॉडी जलने के बाद इंसानी बच्चों की बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी। गर्ड्स कहता है ओ नहीं, मरने के बाद इनकी बॉडी इनकी रियल फॉर्म में आ गई, जिसकी वजह से वो सारे गाँव वाले गर्ड्स को गलत समझने लगते हैं। और फिर गर्ड्स के पास कोई चारा नहीं था, वो जिल के गले पर चाकू रख देता है और गांव वालों से पीछे हटने को कहता है। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट करना ये पार्ट कैसा लगा, और अगर तुमने बजर के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंजॉय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो पता ये कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।